तू भी आजा। डॉक्टर साहब आज स्ट्राइक है किस लिए? नाम है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर प्रज्वल हूँ, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ पीजीआईएमएस रोहतक। सबको पता है कि कोलकाता में एक दुर्घटना घटी है और वो दुर्घटना घट के 5 दिन हो चुके हैं और उसके तय में कितना हमारे पास कितना गंभीर मामला है, उसके बावजूद भी हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, एक कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए दिल्ली के पैन फोडा में एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने पैन लेवल का इलेक्टिव इलेक्टिव वर्क्स को सीज वर्क का एक नोशन किया था, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। पर हमारे पास आज सीज वर्क करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक नेशनल इशू है जो जहाँ पर कोलकाता के रेजिडेंट्स का डिमांड है कि उनका 5 डिमांड है कि वहाँ पर अथॉरिटीज़ को सस्पेंड किया जाए, उनको जिसके साथ भी ये घटना घटी उनकी फैमिली को एक कंपनसेशन मिला जाए और कोलकाता का पूरा मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए। और ये नेशनल इशू है जिसके लिए हम सारे लोग इक्वली मोटिवेटेड है। एक आया है हमारा लोकल इशू की मैंने पीजीआईएमएस रोहतक में भी अभी ये दुर्घटना घटी है। हम दूसरा हरियाणा में ऐसा दूसरा दुर्घटना घटने का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसको एक हमें लेसन रखते हुए एक उदाहरण माध्यम से लेके हमें अपने हरियाणा के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसका सिक्योरिटी इम्प्रूव करना है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और उसी मुद्दे को लेके हम 2 इम्पॉर्टेंट लोकल इशू और नेशनल इशू को लेके हम सीज वर्क का हमने डिसीजन लिया है। तो अभी हमने अथॉरिटी से हमारी बात हुई है, तो अथॉरिटीज़ इस लेवल पे हमारे जितने मोटिवेशन में मोटिवेटेड है और वो हमारे बात को हमारे जैसे ही समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ एक जल्दी से जल्दी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके आपका जितने भी डिमांड्स है एक ईजी वे में सॉर्ट आउट करने का वो सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होगी, जब तक वो कागज़ में नहीं आता है, हमारा ये जो सीज वर्क का हमने जो शुरू किया है वो चलता ही रहेगा। लोकल डिमांड्स की बात की, कौन कौन सी? लोकल डिमांड जो पीजीआईएमएस रोहतक में इस इंस्टीट्यूशन में कई बार ऐसा हुआ है कि बाहर के आदमी आके हमारे फीमेल रेजिडेंट्स को छेड़ के जाते हैं। और फीमेल रेजिडेंट्स नहीं, अपने जो भी यूजी स्टूडेंट्स है, इंटर्न्स है, लाइब्रेरी से पढ़ाई करके अपने हॉस्टल में जाते टाइम पे यहाँ पर एक डार्कनेस है, मतलब डार्क पाथवे है, वहाँ पर बाहर के लोग आके उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके बारे में हमने कई बार अथॉरिटीज़ को एक इन्फॉर्म किया था, पर वही इसका सोल्यूशन नहीं आया। अब जैसे कि एक पहला इशू है और काफ़ी जगह पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है, जिसके वजह से हम जो भी दुर्घटना अनऑथराइज्ड एंट्री है उनका हौसला बढ़ जाता है कि हमारे पहचान नहीं जाए थे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि डॉक्टर्स हॉस्टल में हमेशा से अनऑथराइज्ड एंट्री बहुत ज़्यादा है कि बाहर के लोग आके बहुत हंगामा करके जाते हैं। तो ये 3 बहुत ही कोर इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए, हर एक हॉटस्पॉट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और एक रैपिड एक्शन फोर्स मानने इनके पास जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है उनका एक डेडिकेटेड टीम बना के जब भी ऐसा कोई दुर्घटना घटती है तो इमीडिएटली स्विफ्ट रिस्पॉन्स वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। स्ट्राइक कब तक रहेगी? स्ट्राइक का अभी हम शाम को एक जीबीएम करेंगे और सारे मुद्दे को हम एक दोबारा ऐसे रीअसेस करेंगे और एक शाम के जीबीएम 6 बजे या 7 बजे हम करके आपको डिसीजन इन्फॉर्म कर देंगे। मरीज भी काफ़ी परेशान है। इमरजेंसी सर्विसेज कहीं पर भी हैम्पर्ड नहीं है। इमरजेंसी पे हम खुद जाके म्यूचुअली हम हेल्प कर रहे हैं और मरीज तो नर्सेज का स्ट्राइक ऑलरेडी चल ही रहा है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा काम हैम्पर हुआ है। तो हमारा जो वर्क है वो इमरजेंसी का अभी भी हम हैम्पर नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी में हमारे पूरे रेजिडेंट्स पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो हम सभी देशवासियों को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर हुसैन, मैं यहाँ का आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम जो कोलकाता में जो घटना हुआ था ये एक इंसानियत का खिलाफ है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ नहीं है और किसी विचारधारा का खिलाफ नहीं है, ये पूरा इंसानियत का खिलाफ है। और आरडीए ये बिलीव करता है जो कोलकाता में जो चीज़ हो रहा है उसको जो जस्टिस जल्दी डिलीवर करो। सीबीआई के पास अगर केस हैंड ओवर करना तो जल्दी सीबीआई के पास केस हैंड ओवर करो। जिसको जो चीज़ ये घटना किया उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलना चाहिए, ये हमारा मेन एम है। इस चीज़ के लिए हम आरडीए कल पेन डाउन करें, 2 घंटा हमने काम नहीं किया, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। उसके बाद कल शाम हमने कैंडल मार्च किया, यहाँ से डी पार्क तक कैंडल मार्च किया। फिर आज हम इलेक्टिव ओटी, वार्ड सर्विसेज, इमरजेंसी इलेक्टिव सर्विसेज हम सारे बंद कर दिए। सो उसमें वार्ड इंक्लूडेड है और इलेक्टिव ओटीज ये सारा हमने बंद कर दिया। एंड हमारा जो मेन डिमांड है
ये जो कोलकाता में जो हो रखा है उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलना है और इस चीज़ के लिए आरडीए आखिरी तक लड़ेगा। अच्छा, कब तक आपका प्रदर्शन है? कभी तक जो फोर्डा ने ये मीटिंग बोल रखा है, फोर्डा ने ये स्ट्राइक कॉल रखा है, वो चलता है जब तक फोर्डा ने स्ट्राइक वापस नहीं लेता जब तक चलेगा हमारा स्ट्राइक। सो इंडेफिनेट स्ट्राइक चलेगा हमारा। अच्छा, आपके स्ट्राइक पे जाने पे जो पीजीआई के जो अंदर जो मरीज हैं उनको भी काफी परेशानी होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम इमरजेंसी सर्विस हमने नहीं बंद किया है। जो इमरजेंसी सर्विस है वो चलता है, वो अभी अच्छे से चलता है। जो इलेक्टिव सर्विस है वो मतलब हम ना पता है मरीज को कितना होता है, बट ये जो चीज़ है ना अवेयरनेस का ही नहीं है। जो 2012 में निर्भया के साथ होया था तभी पूरा देश एकजुटा था, सबको अवेयरनेस थी, बट अभी तो किसी के पास अवेयरनेस नहीं है। सो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम नाम है हम डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे लोग, बट हम भी आम आदमी है यार, जो हम बहुत आम आदमी है। हमारा एक ही प्रोटेस्ट है और राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, हमारा संविधान दे रखा है राइट टू प्रोटेस्ट, और हम वो एक्सरसाइज करते हैं। जो कितना मरीज को कम परेशान करना है हम उतना कम करते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेगा, इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करेंगे अभी। पीजीआई के सभी जो रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पूरे पीजीआई का रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट स्ट्राइक पे है।